शबे कद्र की नफिल नमाज का सही तरीका क्या है? नियत कैसे करें? कितनी रकात पढ़ें? किस वक्त पढ़ें? कौन सी दुआ पढ़ें? कौन सा अमल करें? कौन सा वजीफा करें? और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज इस्लाम का अहम रुक्न है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है और हमारे दिल को सुकून देता है। लेकिन कभी कभी इंसानी फितरत के चलते हमसे नमाज कज़ा हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो नमाज छूट गई उसे कैसे अदा किया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शबे कदर की नमाज पढ़ने का सही तरीका। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस नियत से पढ़ी जाए और क्या इस सिलसिले में कोई खास दुआ या अमल है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम आपको हर पहलू से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी तरह की उलझन न हो। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं शबे कदर की नमाज पढ़ने का सही तरीका। प्यारे इस्लामी दोस्तों, शबे कद्र की नमाज आपको किस तरीके से अदा करनी है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिना किसी इधर उधर की बात किए हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आप इस नमाज को अदा करने का वक्त समझ लीजिए। ये जो रात 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को आती है, इन 5 रातों में ईशा की नमाज और तरावीह से फारिग होने के बाद आप इन नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ईशा और तरावीह की नमाज के बाद इस नफिल नमाज को अदा करें। जब भी हम कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है उसकी नियत का तरीका। इस नफिल नमाज की नियत आपको बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है। अगर आप सिर्फ ये सोच लेंगे कि हम 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज अदा कर रहे हैं या लैलतुल कद्र की नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नियत अदा हो जाएगी। लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। आप ईशा और तरावीह की नमाज से फारिग हो जाने के बाद जा नमाज पर खड़े हो जाएं। जा नमाज पर खड़े होकर इस तरीके से नियत करें, 2-2 रकात करके आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है। तो आपको 2 रकात नफिल नमाज की ही नियत करनी है। जैसे नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब एक मर्तबा आप सना पढ़ेंगे। सना सुभान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कसमुह का व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। एक मर्तबा बस इसे आपको पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर भी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ। उसके बाद जो चारों कुल आते हैं, यानी सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह काफिरून, इनमें से कोई एक सूरह भी आपने पढ़ लेनी है। उसको एक मर्तबा पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में आप 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभाना रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर आप रुकू से उठेंगे तो आप पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा सजदे में आ जाएंगे। सजदे में आप 3 बार, 5 बार या 7 बार पढ़ें। सुभाना रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। फिर आप दोबारा से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अब दोबारा से फिर से आप लोगों ने 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभाना रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहां आपको बहुत ख्याल रखना है, दूसरी रकात में खड़े होते ही एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ। फिर एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है, या चारों कुल में से कोई एक सूरह पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएंगे। रुकू में पहले की तरह 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभाना रब्बियल अजीम पढ़ेंगे। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएंगे। सजदे में जैसे अभी बताया, यानी 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभाना रब्बियल आला पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। यानी जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम सजदा करते हैं, सेम उसी तरह सब कुछ करना है। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। दोबारा सजदे में आने के बाद 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभाना रब्बियल आला पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। जैसे ही आप कायदे में बैठें, आप एक बार अत्तहियात पढ़ें। उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें, रब्बना आतिना पढ़ें और सलाम फेर लें। यहां पर आपकी 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अब आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि हमें इस रात में कितनी रकात नफिल नमाज अदा करनी है। तो इसका जवाब यह है कि जो मैंने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका अभी आपको बताया है, ये आपकी मर्जी है। आप इस रात में 2-2 रकात करके जितनी चाहे उतनी रकात अदा कर सकते हैं।
यहाँ पर यह नहीं है कि 6 रकात पढ़नी है, 12 रकात पढ़नी है, 20 रकात पढ़नी है। यह आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी नमाज पढ़नी है, कितनी नफिल नमाज पढ़नी है। लेकिन कम से कम 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज जरूर अदा कर लें। अब यहाँ पर जब इबादत की बात आती है, तो जब आप ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद आप जा नमाज पर बैठे रहें। अब यहाँ पर कुछ इबादत आती हैं जो आपको करना जरूरी है। नफिल नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा करेंगे। किस तरीके से करना है बहुत ध्यान से समझो। जा नमाज पर आप बैठे हों, तस्बीह आपके हाथ में हो, शुरू में 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मर्तबा पढ़ें, फिर आखिर में 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। जब इतना वजीफा आपका मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अल्लाह से अपनी नेक और जायज हाजतों के लिए दुआ मांगे। लेकिन अभी इबादत मुकम्मल नहीं हुई, उसके बाद आप अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह करके आप 100 मर्तबा इसे पढ़ेंगे। अगर पूरी दुआ पढ़ना है तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली झम्बिन व तोबू इलैह, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास वक्त बच जाए तो जितना हो सके आप दरूद पाक पढ़ें और इसका सवाब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। जब आप इतना काम कर लें, उसके बाद आप जितनी चाहे उतनी दुआएं मांगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती है कि मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कद्र का इल्म हो जाए तो क्या पढ़ूं? तो फरमाया गया, इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ू अन्नी, यानी ए अल्लाह, बेशक तू माफ फरमाने वाला है और मुआफी देना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। काश हम रोजाना रात ये दुआ कम से कम एक बार ही पढ़ लिया करें, ताकि कभी तो शब कद्र नसीब हो जाएगी और 27वीं शब को तो ये दुआ बार बार पढ़नी चाहिए। आपने 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ली, भले आप कुछ न करें, लेकिन इस दुआ को जितना हो सके उतना पढ़ लें, खासकर 27वीं शब को। आप याद रखें, इस दुआ को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। हजरत सैयदना इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान में ये रिवायत नकल करते हैं, जो शब कद्र में इखलास नियत से नवाफिल पढ़ेगा, उसके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लेते, इन रातों में जागा करते और अपने अहल को जगाया करते। हजरत सैयदना इस्माइल हक की नकल करते हैं कि बुजुर्गान दीन इस अशरे की हर रात में 2 रकात नफल शब कद्र की नियत से पढ़ा करते थे। बाज अकाबिर से यह भी मनकूल है, जो हर रात 10 आयात इस नियत से पढ़ ले तो वो इसकी बरकत और सवाब से महरूम नहीं होगा। तो दोस्तों, इस रात आप खूब इबादत कीजिए, हर एक दुआ, हर एक वजीफा पढ़िए, खासकर 27वीं शब को। जो नफिल नमाज का तरीका शब कद्र के लिए हमने बताया है, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी शब कद्री की नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला बहुत रहमत वाला है, वो हमारी तौबा और इबादत को पसंद करता है। अगर कभी किसी वजह से कोई नमाज कज़ा हो जाए तो उसे जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करें और अल्लाह से माफी मांगे। याद रखें, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि ये अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का जरिया भी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबकी नमाजों को कबूल फरमाए, आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें।